गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में परमाणु त्रिज्या चल रही थी, जिसमें मैंने परमाणु त्रिज्या पढ़ा दिया था। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा दिए थे। परमाणु त्रिज्या में आवर्तीता पढ़ा दी थी। परमाणु त्रिज्या के प्रकार चल रहे थे, जिसमें आपका एक प्रकार हो गया था आयनिक त्रिज्या। मैंने परमाणु त्रिज्या के 4 प्रकार बताए थे: आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वांडरवाल त्रिज्या, जिसमें आपकी आयनिक त्रिज्या कंप्लीट हो गई थी। आयनिक त्रिज्या के मैंने आपको 2 प्रकार भी करवा दिए थे, धनायनिक त्रिज्या और ऋणायनिक त्रिज्या। ओके बच्चों, अब परमाणु त्रिज्या के प्रकार में दूसरा प्रकार अपन पढ़ेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। तो देखो, परमाणु त्रिज्या के प्रकार, परमाणु त्रिज्या के प्रकार में आप दूसरा प्रकार पढ़ोगे सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या। देखो, सहसंयोजक त्रिज्या पढ़ने से पहले अपन सहसंयोजक बंध के बारे में विचार करेंगे। 2 परमाणुओं के मध्य समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। 2 परमाणुओं में समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को कौन सा बंध कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। ओके बच्चों, जब 2 परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है तो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। ओके बच्चों, तो देखो, सहसंयोजक त्रिज्या 2 परमाणुओं के मध्य 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की, या ऐसे बोल दो, 2 परमाणुओं के मध्य समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। कौन सा बंध कहलाता है? सहसंयोजक बंध। 2 परमाणुओं के मध्य समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। अब देखो, जब 2 परमाणुओं के मध्य 2 परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, तो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की अंतरनाभिकीय
दूरी का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सहसंयोजक त्रिज्या। ओके बच्चों, दो परमाणुओं के मध्य समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। जब दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है तो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो देखो, सहसंयोजक त्रिज्या बराबर सहसंयोजक त्रिज्या बराबर 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी, 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी। और अंतरनाभिकीय दूरी किस में हो रही है? सहसंयोजक बंध में। किस में? सहसंयोजक बंध में। अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान, यह किसका सूत्र हो गया? सहसंयोजक त्रिज्या का। ओके बच्चों, ये क्या होती है? सहसंयोजक त्रिज्या। तो देखो, दो परमाणुओं के मध्य समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध होता है। जब दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है तो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। सहसंयोजक त्रिज्या बराबर क्या होता है? 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी। और कौन से बंध में? सहसंयोजक बंध में। सहसंयोजक त्रिज्या पढ़ रहे हो तो बंध कौन सा होगा? सहसंयोजक बंध होगा। ओके बच्चों, तो देखो अब मैं इस पे आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। सहसंयोजक त्रिज्या का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्लोरीन अणु की बंध दूरी 198 पिकोमीटर निर्धारित की गई है। क्लोरीन अणु की बंध दूरी 198 पिकोमीटर निर्धारित की गई है। तो क्लोरीन अणु की सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करोगे? सहसंयोजक त्रिज्या। ओके बच्चों, क्लोरीन अणु की बंध दूरी 198 पिकोमीटर निर्धारित की गई है। तो क्लोरीन अणु की आपको क्या ज्ञात करनी है? सहसंयोजक त्रिज्या। और आप पढ़ भी कौन सी त्रिज्या रहे हो? सहसंयोजक त्रिज्या। तो देखो, आपका आंसर होगा सहसंयोजक त्रिज्या बराबर, पहले सूत्र लगाओगे 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी, 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी बराबर 1/2 गुणा कितनी दूरी निर्धारित की गई है? 198। तो 2×18, 2×18 कितने पिकोमीटर आ गई? 99 पिकोमीटर। ये
क्लोरीन परमाणु की क्या हो गई, सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, सहसंयोजक त्रिज्या बराबर 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी बराबर 1/2 गुणा 198 निर्धारित की गई है, तो 99 पिकोमीटर। तो क्लोरीन अणु की सहसंयोजक त्रिज्या 99 पिकोमीटर है। कितनी पिकोमीटर है, 99। आपको बंद दूरी दी जाएगी, आपको सूत्र लगाना है, सहसंयोजक त्रिज्या बराबर 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी। और अंतरनाभिकीय दूरी की जगह आपको जितनी भी पिकोमीटर में दूरी दी गई है वो लिखोगे, 1/2 का भाग दोगे, जो भी आए वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके बच्चों, ये क्या होता है, परमाणु त्रिज्या का दूसरा प्रकार, सहसंयोजक त्रिज्या। अब देखो, परमाणु त्रिज्या के प्रकार में तीसरा प्रकार है धात्विक त्रिज्या। तीसरा प्रकार है धात्विक त्रिज्या। आपने आयनिक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या 2 प्रकार पढ़ लिया। अब तीसरा प्रकार है धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या, देखो धात्विक त्रिज्या क्या होती है, धातु में धातु धनायनों के नाभिकों के मध्य की, धातु में धातु धनायनों के नाभिकों के मध्य की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या। धातु में धातु धनायनों के नाभिकों की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान धात्विक त्रिज्या कहलाता है। धात्विक त्रिज्या का भी वही सूत्र होगा, धात्विक त्रिज्या बराबर 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी। और कौन से बंध में, धात्विक बंध में। धातुओं के मध्य बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। तो देखो, धातु में धातु धनायनों के नाभिकों के मध्य की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान धात्विक त्रिज्या कहलाती है। धातु में धातु धनायनों के नाभिकों के मध्य की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या। ओके बच्चों, तो देखो धात्विक त्रिज्या बराबर 1/2 गुणा अंतर नाभिकीय दूरी। अंतरनाभिकीय दूरी, और वो अंतरनाभिकीय दूरी कौन से बंध में है, धात्विक बंध में। ये किसका सूत्र हो गया, धात्विक त्रिज्या का। धात्विक त्रिज्या बराबर 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी, और कौन से बंध में, धात्विक बंध में। ओके बच्चों,
तो धातु में धातु धनायनों के नाभिकों के मध्य की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान ही क्या होता है? धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या बराबर 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी। देखो ये अंतरनाभिकीय दूरी का क्या हो गया? आधा मान। कौन से बंध में? धात्विक बंध में। ओके बच्चों, अब इस पे भी अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, किसी धातु में या ऐसे बोल दो कॉपर धातु में। धातु आपने कौन सी ली है? कॉपर। कॉपर धातु में कॉपर परमाणुओं के मध्य की दूरी, कॉपर परमाणुओं के मध्य की दूरी 256 पिकोमीटर निर्धारित की गई है। कितने पिकोमीटर? 256 पिकोमीटर निर्धारित की गई है। तो कॉपर परमाणुओं की धात्विक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कॉपर परमाणुओं की क्या ज्ञात करनी है? धात्विक त्रिज्या। ओके बच्चों, तो देखो आंसर करोगे। कॉपर परमाणु की धात्विक त्रिज्या बराबर 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी। और अंतरनाभिकीय दूरी किस में है? धात्विक बंध में। ओके बच्चों, तो कॉपर परमाणु की धात्विक त्रिज्या बराबर 1/2 गुणा कितनी निर्धारित की गई है? 256 पिकोमीटर। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अंटे 16। तो कॉपर परमाणु की धात्विक त्रिज्या बराबर कितनी आ गई? 128 पिकोमीटर। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ओके बच्चों, कॉपर धातु में कॉपर परमाणुओं के मध्य की दूरी 256 पिकोमीटर निर्धारित की गई है। तो कॉपर परमाणुओं की धात्विक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कॉपर परमाणु की धात्विक त्रिज्या बराबर 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी। 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी कितनी है? 256 पिकोमीटर। तो कॉपर परमाणु की धात्विक त्रिज्या कितनी हुई? 128 पिकोमीटर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अंटे 16। ये आपकी हो गई धात्विक त्रिज्या कंप्लीट। अब देखो 4 प्रकार बताए थे, जिसमें आपने 3 प्रकार पढ़ लिए, आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। अब चौथा प्रकार है वांडर वाल त्रिज्या। चौथा प्रकार है वांडर वाल त्रिज्या। वांडर वाल त्रिज्या देखो, 2 अणुओं में 2 अबंधित
समीपस्थ परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान वांडर वाल त्रिज्या कहलाता है। दो अणुओं में दो अबंधित समीपस्थ परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान वांडर वाल त्रिज्या कहलाता है। उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं होता। उत्कृष्ट गैसों में वांडर वाल बल विद्यमान होता है, अतः उत्कृष्ट गैसों की वांडर वाल त्रिज्या होती है। ओके बच्चों, तो वांडर वाल त्रिज्या किसे बोलोगे? दो अणुओं में दो अबंधित समीपस्थ परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान वांडर वाल त्रिज्या कहलाता है। उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं में कोई रासायनिक बंध नहीं बनता है, अतः उत्कृष्ट गैसों में वांडर वाल बल विद्यमान होता है। उत्कृष्ट गैसों की वांडर वाल त्रिज्या होती है। ओके बच्चों, तो देखो वांडर वाल त्रिज्या दो अणुओं में दो अबंधित समीपस्थ परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान वांडर वाल त्रिज्या कहलाती है। कौन सी त्रिज्या कहलाती है? वांडर वाल त्रिज्या। उत्कृष्ट गैसों में गैसों के परमाणुओं के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं बनता है, अतः उत्कृष्ट गैसों में वांडर वाल बल विद्यमान होता है। कौन सा बल विद्यमान होता है? वांडर वाल। अतः उत्कृष्ट गैसों की वांडर वाल त्रिज्या होती है। वांडर वाल त्रिज्या होती है। ओके, तो वांडर वाल त्रिज्या बराबर 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी, और वो अंतरनाभिकीय दूरी वांडर वाल बंध में उपस्थित होगी। ओके बच्चों, तो ये किसका सूत्र हो गया? वांडर वाल त्रिज्या का।
लंबाई के आधार पर त्रिज्याओं का घटता क्रम निम्न है और त्रिज्याओं का क्रम है वान डर वाल त्रिज्या, फिर धात्विक त्रिज्या और फिर होगी परमाणवीय त्रिज्या। सबसे बड़ी कौन सी होगी? वान डर वाल, फिर उससे छोटी धात्विक और सबसे छोटी कौन सी होगी? परमाणवीय त्रिज्या। ये क्या होती है? वान डर वाल त्रिज्या। दो अणुओं में दो अबंधित सम्मिश्र परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं बनता है, अतः उत्कृष्ट गैसों में वान डर वाल बल विद्यमान होता है, अतः उत्कृष्ट गैसों की वान डर वाल त्रिज्या होती है। वान डर वाल त्रिज्या बराबर 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी, और वो कौन से बंध में? वान डर वाल बंध में। लंबाई के आधार पर त्रिज्याओं का घटता क्रम निम्न है। सबसे बड़ी वान डर वाल त्रिज्या, फिर धात्विक त्रिज्या और फिर परमाणुवीय त्रिज्या। अब मैं वान डर वाल त्रिज्या पे आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। आपकी परमाणु त्रिज्या कंप्लीट हो गई है। परमाणु त्रिज्या कंप्लीट हो चुकी है, उसके प्रकार भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं वान डर वाल त्रिज्या पे क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। क्लोरीन तत्व में क्लोरीन परमाणु की बंध दूरी 3.6 एंगस्ट्रॉन है। कितनी है? 3.6 एंगस्ट्रॉन। तो क्लोरीन परमाणु की वान डर वाल त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्लोरीन परमाणु की क्या ज्ञात करोगे? वान डर वाल त्रिज्या। ओके बच्चों, तो देखो आपका आंसर होगा क्लोरीन परमाणु की वान डर वाल त्रिज्या बराबर 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी। ओके, बराबर 1/2 गुणा 3.6 एंगस्ट्रॉन। 2 एकम 2, 2 अंटे 16। तो क्लोरीन परमाणु की वान डर वाल त्रिज्या 1.8 एंगस्ट्रॉन है। ओके बच्चों, क्लोरीन तत्व में क्लोरीन परमाणु की बंध दूरी 3.6 एंगस्ट्रॉन है। तो क्लोरीन परमाणु की वान डर वाल त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्लोरीन परमाणु की वान डर वाल त्रिज्या बराबर 1/2 गुणा अंतरनाभिकीय दूरी। 1/2 अंतरनाभिकीय दूरी कितनी है? 3.6 एंगस्ट्रॉन। तो क्लोरीन परमाणु की वान डर वाल त्रिज्या कितनी है? 1.8 एंगस्ट्रॉन। तो बच्चों, आपकी इस क्लास में परमाणु त्रिज्या के 3 प्रकार कंप्लीट हुए हैं।
सहसंयोजक त्रिज्या जिसके मैंने क्वेश्चन करवा दिया, धात्विक त्रिज्या जिसका भी क्वेश्चन हो गया, वांडरवाल त्रिज्या इसका भी क्वेश्चन हो गया। अब परमाणु त्रिज्या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आयनन एंथैलेपी। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।